तो जय श्री राम मेरे दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने पहले बताया था कि कैसे कर्तव्य से एक मानव भटक करके कर्तव्य को अपना कर्म समझ बैठता है और कर्म की वजह से फल की उम्मीद करता है, फल की चिंता करता है, जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है। उसके घर में विनाश होता है, उस घर का नाश होता है, सुख शांति वैभव कभी नहीं आती। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मेरी सारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तब आपको समझ में आएगा। अंत तक नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मैंने पहले बताया कि कैसे एक मोह में आकर के हम अपने कर्तव्य के मार्ग से भटक जाते हैं, गलत रास्ता चुन लेते हैं और जिंदगी में दुख भोगते हैं। फिर मैंने कल बताया कि कैसे माया के चक्कर में आकर के हम लोग कर्तव्य के मार्ग से भटक जाते हैं और फिर हम दुख भोगते हैं। जिंदगी भर दुख भोगेंगे, सुख कभी नहीं आएगा, कभी आएगा ही नहीं। कितना भी कमा लो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी लिख लो, कितना भी धन कमा लो, कितनी बड़ी नौकरी लग जाएगी, चाहे तुम प्रधानमंत्री ही क्यों ना बन जाओ, तब भी तुम दुखी ही रहोगे। भारत का प्रधानमंत्री भी दुखी है। चाहे तुम दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों ना बन जाओ, चाहे तुम मुकेश अंबानी बन जाओ और चाहे बिल गेट्स बन जाओ, वो भी दुखी हैं। दुखी हर कोई है। क्यों? क्योंकि वो या तो मोह में है, या तो माया के पीछे भाग रहा है। या तो वो मोह में है, मोह के पीछे भाग रहा है, या तो माया के पीछे भाग रहा है। और आज का विषय है कि कैसे काम वासना में आकर के एक इंसान, एक मानव अपने कर्तव्य के मार्ग से भटक करके अपने जिंदगी में दुख लाता है। अब देखते हैं, एक लड़का है, जो लड़के और लड़कियां 25 साल से पहले किसी भी लड़का या लड़की से प्रेम प्रसंग करने की चेष्टा करते हैं या सोचते हैं या मन में ऐसे विचार उत्पन्न करते हैं, तो समझ लीजिएगा कि ऐसे मानव काम की वासना में लिप्त हो चुका है। ये अपने कर्तव्य के मार्ग से भटका हुआ है। जो लड़का या जो लड़की 25 साल से पहले, यानी अपनी उम्र के पहले पड़ाव, यानी कि मान लीजिए कि आपके 100 साल उम्र है, तो अगर आप 100 साल की उम्र है तो 25 साल तक आपको कभी भी किसी लड़की या लड़के के प्रेम में नहीं पड़ना है, शादी विवाह नहीं करना है, इसके बारे में तनिक भी सोचना नहीं है, फिल्में, गाने, प्रेम प्रसंग के माध्यम से दूर रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप जिंदगी भर दुख भोगेंगे। घर में पैसों की कमी रहेगी, घर में रोग होगा, तकलीफें आएंगी, परेशानियां बढ़ती जाएंगी, कितना भी कमाएंगे धन की कमी रहेगी, घर में कभी सुख शांति कभी आ ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि आप काम वासना में लिप्त हो गए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अगर एक लड़की किसी लड़के के प्रेम प्रसंग में फंस गई 25 साल से पहले, इसका मतलब कि ब्रह्मचारिणी नहीं है। उसने पहला अपना जीवन का अध्याय गलत कर दिया कि 25 साल से पहले कोई लड़की किसी भी लड़के से प्रेम करती है, बात करती है, चाहे छुप के करती हो, चाहे किसी भी करती हो, कैसे भी करती हो, और चाहे 25 साल से पहले उसके माता पिता किसी भी लड़के से उसका विवाह कराते हैं, तो ये समझ जाइएगा कि वो लड़की सही नहीं है, वो लड़की चरित्रहीन है। तभी उस लड़की की शादी 25 साल से पहले उसका बाप कर रहा है। ये क्लियर है कि अगर 25 साल से पहले कोई भी अपना लड़का या लड़की का विवाह कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लड़का और लड़की चरित्रहीन हैं, गंदे हैं, उनकी नियत, उनकी सोच बहुत ही ज्यादा गंदी है। अब एक बात समझिए, जो लड़की शादी से पहले ही किसी लड़के से प्रेम करती हो या विवाह कर चुकी हो और उसके बाद वो अपना सत्य छुपाती हो, और छुपा करके उसके माता पिता, उसके गांव वाले, उसका समाज उसके इस पाप को छुपा करके, इस बात को छुपा करके उस लड़की का विवाह अगर किसी दूसरे लड़के से करवा देती है, तो पता है क्या होगा? जिसके घर में उन्होंने ये करवाया, तो
एक कॉल आ गया था, आपने घंटी सुनी होगी, रुकना पड़ा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, तो बात ये कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कि एक लड़की है, अब वो लड़की करती क्या है कि लड़की पढ़ने की आयु में, यानी लड़की क्या करती है कि विवाह से पहले किसी लड़के से प्यार करती है। एक बात ध्यान से सुनिए आज, कि मान लीजिए कि एक लड़की शादी करने से पहले वो किसी और लड़के से प्रेम करती है, तो जिससे प्रेम करती है, अगर उसके माता पिता ने उसी से उसका विवाह नहीं कराया, और अगर उसके माता पिता ने उस लड़की का विवाह कहीं और करा दिया, तो समझ लीजिए कि जिसके घर में कराया है उसके घर का विनाश होगा। क्यों? क्योंकि उस घर में एक चरित्रहीन लड़की गई है। चरित्रवान लड़की होगी तो जिस लड़के से प्रेम करेगी उसी से विवाह करेगी, और उसके बाद उसके अलावा मरते दम तक किसी और के बारे में ताकेगी भी नहीं, देखेगी भी नहीं। अब जरा सोचिए कि जिस घर की लड़की, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, कोई बाप कितना भी अमीर क्यों ना हो, कोई बाप कोई भाई कितना भी डीएम क्यों ना हो, कलेक्टर क्यों ना हो, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कोई लड़की का बाप भगवान ही क्यों ना हो, अगर उसकी भी लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, अब प्रेम करने के बाद उस लड़के को छोड़ देती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो लड़की ऐसी लड़की है जो अपने पिता के खिलाफ भी है, अपने भाई के खिलाफ है, धरती के हर पुरुष के खिलाफ जा चुकी है। जो लड़की एक लड़के से प्रेम करती है और उसके अलावा किसी और से विवाह करने की सोचती है, क्या माता पिता के सम्मान के लिए क्यों ना, अब तो पाप छुपा रहा है ना, अब तो वो सत्य को छुपा के अपनी बेटी का विवाह कर रहा है, समाज में अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। तो जो लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, अब प्रेम करने के बाद अपने माता पिता के सम्मान के लिए किसी और लड़के से विवाह करती है, या फिर जो लड़की किसी लड़के से विवाह करने के बाद उस लड़के को छोड़ देती है और किसी और के पास चली जाती है, चाहे वो लड़का कितना भी खराब क्यों ना हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर वो उसे छोड़ देती है, तो ये समझ जाना चाहिए कि वो लड़की देवों के देव महादेव शिव के खिलाफ है। अब महादेव शिव के खिलाफ जा चुकी है। अब ये तो जानते हैं कि महादेव शिव से ज्यादा पवित्र कोई नहीं है, और महादेव शिव दुनिया का सबसे खराब आदमी है। कि पार्वती वो लड़की थी कि दुनिया के सबसे खराब आदमी से विवाह किया, बूढ़ा आदमी से विवाह किया, भिखारी से विवाह किया, नशेड़ी था, गंजेड़ी था, अघोरी था, दुनिया का सबसे खराब आदमी था महादेव शिव। और उस महादेव शिव से, बूढ़े भी थे, और उस महादेव शिव से महलों की रानी पार्वती ने विवाह किया, जो महादेव शिव के अलावा किसी और की तरफ आंख नहीं उठाया। जबकि पार्वती के सामने एक से बढ़कर एक अमीर और एक से बढ़कर एक सुंदर, एक से बढ़कर एक ताकत वाले लोग आए, लेकिन तब भी पार्वती ने यह नहीं कहा कि मेरा पति खराब है। पार्वती ने एक बार भी ये नहीं कहा कि महादेव शिव खराब हैं, नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाल देते हैं, बात नहीं मानते हैं, अहंकारी है। एक बार भी पार्वती ने अपने मुख से कभी नहीं कहा। दुनिया के हर आदमी ने यह कहा कि पार्वती तेरा पति अड़भंगी है, खराब है, नशेड़ी है, गंजेड़ी है, भीख मांगता है, खाने का जुगाड़ नहीं है, कपड़ा नहीं पहनता है, चमड़ा पहनता है, लंगटे घूमता है, बेशरम है, बेहया है। सारी दुनिया ने कहा कि महादेव शिव खराब हैं, लेकिन पार्वती के मुख से एक बार भी नहीं निकला कि नहीं, मेरे महादेव शिव कभी खराब नहीं है, बल्कि दुनिया ही खराब है, दुनिया ही खराब है। और इसीलिए पार्वती की पूजा हुई। हमारे देश में पार्वती जैसी लड़की की पूजा होती है। अब देखो सीता जी को, सीता जी राम जी से विवाह करने के बाद सीता जी जंगल में 14 साल दुख काटी, रावण ठा ले गया, यहां तक कि राम जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, कि छोड़ दिया, भाग यहां से। तब भी सीता ने दुख काटा, जंगल में लकड़ी बीनी, बच्चे को पाला पोसा, लेकिन किसी पराये पुरुष की तरफ नहीं गई ही नहीं, ताका भी नहीं है। तो सीता जैसी लड़की न पूजी जाएगी, सीता जैसी। तो पहले तो शुद्ध लड़की पार्वती थी। अब देखिए काम होता क्या है। काम का मतलब होता है, जब मेरा ये शरीर
किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा, सिर्फ मेरा शरीर, मेरा मन नहीं, मेरा मन नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है किसी के साथ भोगने का, मेरा मन नहीं, मेरा दिल नहीं, मेरी आत्मा नहीं, नहीं, ये मेरा शरीर चाहता है किसी स्त्री के शरीर, स्त्री यानी किसी औरत के शरीर को भोगना, तब ये काम कहलाता है, तब इसे काम कहते हैं। काम कि जब ये मेरा शरीर किसी मर्द के साथ, किसी औरत के साथ संभोग करना चाहता है, ये ऐसी इच्छा पैदा करता है, मेरे मन के अंदर इच्छा पैदा हो रही है कि मैं किसी लड़की के साथ में संभोग करूं, तो ये मेरा काम है, ये प्रेम भी नहीं है, ये काम है। दूसरा, जब एक मन, जब मेरा मन और जब उसका मन, जब दो जनों का मन आपस में संभोग करता है, तब उसे प्रेम कहते हैं। जब मेरा मन और जब उसका मन आपस में संभोग करेगा तो इसे प्रेम कहते हैं। दो आत्मा, जब मेरी आत्मा और सामने वाले की आत्मा संभोग करेगी तो क्या कहेंगे इसे? समाधि, समाधि लग गई। और जब दो प्रेमी, एक प्रेमी, मैं प्रेमी हूं और मेरा एक प्रेमी है, और जब दो प्रेमी आपस में संभोग करते हैं तो सुकून मिलता है, आराम मिलता है, शांति मिलती है। लेकिन दो व्यक्ति, दो अनजान व्यक्ति एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपस में मिलते हैं, दो अनजान व्यक्ति आपस में संभोग करते हैं तो उसे हवस कहते हैं। हवस, दो अनजान व्यक्ति एक दूसरे के बारे में जानते कुछ भी नहीं है, लेकिन संभोग करते हैं तो इसे हवस कहते हैं। और जो पति पत्नी के साथ या पत्नी पति के साथ संभोग कर रही है तो उसे कर्तव्य कहते हैं, ना कि प्रेम कहते हैं, ना समाधि कहते हैं, प्रेम भी नहीं कहते। जब पति पत्नी आपस में संभोग करते हैं तो उसे प्रेम नहीं कहते, उसे कर्तव्य कहते हैं कि पत्नी अपना कर्तव्य निभा रही है, पति अपना कर्तव्य निभा रहा है, समझ लीजिए। उसे प्रेम नहीं कहेंगे, वो प्रेम नहीं करती, ना पत्नी प्रेम करती है ना पति प्रेम करता है। पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं कर सकते, पति पत्नी बस आपस में कर्तव्य का पालन करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वो प्रेम नहीं करते। कोई भी शादी करने के बाद पति पत्नी आपस में जो संभोग कर रहे हैं वो प्रेम नहीं है, बल्कि वो एक कर्तव्य है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेम तो जब है जब मेरा मन और सामने वाला का मन एक मत हो, एक समान हो, कि मेरे विचार और सामने वाले का विचार एक हो, जो मैं सोचता हूं वही सामने वाला भी सोच रहा है, तब जाके वो प्रेम बनता है। और मन शुद्ध होगा, सत्य होगा तो प्रेम बनेगा। जहां सच नहीं होगा वहां सम्मान नहीं होगा, जहां सम्मान नहीं होगा वहां प्रेम नहीं होगा। जहां पर सत्य नहीं होगा, जिस दो व्यक्ति के अंदर, दो इंसान है आपस में, अगर आपस में कोई बात छुपाते हैं या फिर आपस में कोई भी मन की बात, दिल की बात छुपाते हैं या फिर झूठ बोलते हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि वो आपसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने शरीर का सुख भोगने के लिए आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपका यूज कर रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं, आपको विनाश कर रहे हैं, आपको समाप्त कर रहे हैं। वो सुखी रहेगा लेकिन आपका विनाश हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए मैं एक लड़कों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये बताओ कि तुम एक लड़की से विवाह करना चाहते हो कि तुम एक रंडी से विवाह करना चाहते हो? माफ करना, मेरे मुंह से आवाज गलत निकल गया, गाली है। कि तुम एक लड़की से विवाह करना चाहते हो कि तुम एक वैश्या से विवाह करना चाहते हो? अब ये बताओ कि कौन सा ऐसा लड़का है जो आज के समय में ये गारंटी देगा कि मेरी पत्नी मेरे से पहले किसी और लड़के से प्रेम नहीं करती थी, किसी और लड़के से उसके दिल के मन में कोई और नहीं था, या वो मेरे से शादी करने से पहले किसी और लड़के के पास नहीं गई थी? कौन है ऐसा? आज के समय में कोई भी मर्द ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हाँ, मेरी पत्नी मेरे से पहले किसी और के पास में प्रेम प्रसंग नहीं की थी या नहीं गई थी। तो जो लड़की अपने पति से पहले किसी और के पास प्रेम करने गई, संभोग करने गई, या जो कुछ भी किया, चाहे शादी किया चाहे कुछ भी किया, और उसके बाद अगर तुम उस लड़की से प्रेम प्रसंग करके शादी करते हो और शादी करके ऐसी लड़की को अपने घर में लाते हो जो तुम्हारे से पहले किसी और से प्यार करती थी, तो ये समझ जाना
कि अब तुम्हारी जिंदगी नरक बनने वाली है, तुम्हारी माँ की जिंदगी नरक बनने वाली है, तुम्हारे घर का विनाश होने वाला है, ऐसी लड़की जब घर में आएगी तो उस घर को बर्बाद करने के सिवाय और कुछ नहीं करेगी। चाहे तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, संभव नहीं है, संभव नहीं है। जानते हो क्यों? रईमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, जुड़े से भी ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। जो एक बार एक इंसान को अगर ये लत लग जाए कि उसको छोड़ के फिर तुम्हारे पास आया, तुमको छोड़ के फिर किसी और के पास जाए, जब वो चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं, वो चलता रहेगा। तो ऐसी लड़की अगर तुम्हारे घर में अगर आ गई, जो लड़की तुम्हारे से पहले किसी और से प्यार करती थी, हैं, और ऐसी लड़की से तुमने विवाह कर लिया, ये जानते हुए कि वो लड़की तुम्हारे से पहले किसी और से प्यार करती थी, किसी और शादी कर चुकी थी, और किसी और को छोड़ करके तुम्हारे पास आई है, तो ये तुम समझ लो कि तुम उसके दूसरे हो, पहले पति नहीं हो। तुम ना तो उसका पहला प्यार हो और ना ही तुम उसके पहले पति हो। तुम दूसरे नंबर पे हो, तीसरे नंबर पे हो। और जब वो पहले का नहीं हुई, जो तुम्हारा कभी होगी भी नहीं, कभी नहीं होगी, वो रुकेगी ही नहीं। अगर वो पहले की थी तो दूसरे के पास जाती नहीं। मैं भी हूं, मैं भी एक जगह आके रुका हुआ हूं कि मैं आज के बाद किसी पराई पुरुष की तरफ देख ही नहीं सकता। मैं अपनी पार्वती के अलावा नीचे अब किसी की भी बेटी बहन की तरफ ताक ही नहीं सकता। मैं अपनी पार्वती के अलावा किसी की भी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। और अगर किसी लड़की ने मेरी तरफ ताकने की कोशिश की, तो ये त्रिशूल देख रहे हो, इसी त्रिशूल से उसको फाड़ के फेंक दूंगा। मेरी पार्वती के अलावा अगर मेरे को किसी ने देखा ना, तो इसी त्रिशूल से उसकी छाती फाड़ दूंगा। अगर उसने सोचा भी तो मेरे बारे में, मेरी पार्वती के अलावा मेरे को किसी ने देखा या मुझे अपने प्रेम के लिए देखा, तो इसी त्रिशूल से उसका छाती फाड़ दूंगा, अब समाप्त कर दूंगा। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में पार्वती के अलावा किसी के लिए कोई प्रेम नहीं, कोई जगह नहीं है। चाहे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, चाहे अमीर हो, चाहे कैसी भी हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होगी, धनी होगी, ज्ञानी होगी, बलशाली होगी अपनी आपकी, लेकिन मैं अपनी पार्वती के अलावा जिंदगी में मरते दम तक अपनी आंख से किसी लड़की को नहीं देखूंगा, और ना अपने मन में कभी सोचूंगा, और ना अपने मुख से किसी और का नाम लूंगा। पार्वती के अलावा मेरी कोई और पत्नी ना थी, न है, और न होगी। और पार्वती के अलावा मेरे मन, मेरे दिल के अलावा, पार्वती के अलावा मेरे मन और मेरे दिल पर, मेरे शरीर पर, मेरी जिंदगी पर किसी और का ना अधिकार है, न था, और ना ही अब होगा। क्यों? क्योंकि मैं अब काम वासना में नहीं हूं। ना तो मैं मोह में हूं, ना मैं माया में हूं, ना ही मैं काम में हूं, और ना ही मेरे में अब क्रोध है। क्रोध के बारे में कल पढ़ेंगे, कल टॉपिक क्रोध का होगा। तो समझ लीजिए कि अगर आप भी किसी एक पुरुष के अलावा या किसी एक स्त्री के अलावा अगर किसी और के बारे में सोचते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपका विनाश अब निश्चित है। जो लड़का या जो लड़की, जो लड़का किसी लड़की से, ऐसी लड़की से प्रेम करने की कोशिश कर रहा है या विवाह करने की कोशिश कर रहा है जो पहले से किसी और की प्रेम करती थी या किसी और से विवाह पसंद करती थी, देखिए उसके माता पिता छुपाते हैं। लड़की के माता पिता, लड़की के गांव वाले उस लड़की का विवाह कराने के लिए सिर्फ आपका घर बर्बाद कर देते हैं, आपका घर का विनाश कर देते हैं। समझ लीजिए, वो पूरा गांव ही खराब है, वो पूरा गांव के सारे लोग खराब हैं जो जानते हैं कि ये लड़की फलाना के लड़के से फंसी है, और फिर भी उस लड़की की शादी किसी और से होने देते हैं। तो समझ लीजिए कि उस गांव के सारे लोग के सारा गांव खराब है, वो सारा गांव खराब है। उस गांव में रहने वाला हर व्यक्ति खराब है। उस गांव का हर वो व्यक्ति खराब है जो पहले से ही जानता हो कि ये लड़की या चाहे ये लड़का फलाने लड़के से फंसा हुआ है, और अपनी आंख के सामने देख रहा है कि वो लड़की या लड़का किसी और से विवाह करा रहा है।
वो पूरा गांव अगर इस बात को छुपा करके उस लड़के का इस लड़की का विवाह किसी और से करवाने की चेष्टा करता है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, अगर उसने सच को छुपा करके अगर वो किसी और के में अपने बेटे और बेटी का विवाह कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति आपके घर का विनाश कर रहा है। जो लड़का उस घर में विवाह करेगा या लड़की विवाह करेगी, उसका विनाश होगा। दहेज क्यों चला? आज दहेज चला क्यों? दहेज इसलिए चलता है ताकि लड़का और लड़की के जो अंदर कमियां हैं उसको छुपाने के लिए। लड़के में और लड़की की सारी कमियों को छुपाने के लिए ही एक लड़का दहेज मांग रहा है, क्योंकि वो अपनी कमी छुपाना चाहता है, और एक लड़की वाला दहेज दे रहा है क्योंकि वो अपनी बेटी की कमी छुपाना चाहता है। अगर आपकी बेटी में कोई कमी नहीं तो दहेज भी नहीं। अगर आपके बेटे में कोई कमी नहीं तो दहेज मांगो भी मत। अगर आपके बेटे में कोई कमी नहीं है तो दहेज मत मांगो। अगर आपकी बेटी में कमी है तो दहेज दो मत। लेकिन आज के समय में कौन सा ऐसा लड़का है, कौन सी ऐसी लड़की है जो बिना दहेज के विवाह होता है? तो जिस विवाह में दहेज का लेन देन हो रहा है, माफ करिएगा फोन आ गया था, कि जिस विवाह में दहेज का लेन देन हो रहा है, उस विवाह में अगर आप जाते हैं और ऐसे विवाह को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि वो सारे बाराती, वो जितने भी बाराती लोग हैं, जितने भी बारात में जो लोग जाते हैं, जो विवाह दहेज का लेन देन से हुआ है, और उस विवाह में जितने भी बाराती जाते हैं, उन सबके ऊपर अब बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है। उन सभी घर का विनाश होएगा और वो रोक नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाओगे। आज तक रोक पाए हो? तुम्हारे पे मुसीबत आई है तो कोई भी मुसीबत जब तुम पे आती है तो रोक पाते हो? कभी रोक नहीं पाते। कोई भी तुम्हारे पे मुसीबत आएगी तुम रोक नहीं पाओगे, संभाल ही नहीं पाओगे। मुसीबत आएगी ना तो सीधे भगवान के चरणों में गिर जाओगे और लगोगे माफी मांगने, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, त्राही माम त्राही माम त्राही माम करोगे। जब मुसीबत तुम्हारे पे आएगी तो लगोगे त्राही माम करने, समझे? तब नहीं कहोगे कि हाँ भगवान अब बोल। उस दिन भगवान के सामने तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। अब भगवान के खिलाफ नहीं बोल पाओगे। जिस दिन तुम्हारे पर मुसीबत आएगी तुम उसी भगवान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल पाओगे और ये कहोगे कि मैं आपके सामने अब आंख नहीं उठाऊंगा, सर नहीं उठाऊंगा, माफ कर दीजिए। और कहीं ऐसा ना हो कि वो महादेव, वो भगवान आपको माफ करने से मना कर दे, क्योंकि जिस दिन भगवान ने आपको माफ करने से मना कर दिया तो समझ लीजिए कि ऐसे घर में, जिस घर में एक लड़का एक लड़की किसी से प्यार प्रेम करने के बाद उससे विवाह नहीं करता, किसी और के पास जाता है, तो समझ लीजिए कि ऐसे घर में किसी भी देवता का अब पूजा पाठ स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि वो पूरा घर ही, वो पूरा गांव ही कलंकित हो चुका है। जिस गांव की लड़की या जिस गांव का लड़का जिससे प्रेम करता है और उसके अलावा किसी और से विवाह करने की चेष्टा करता है, सम्मान के लिए, सुख के लिए, चाहे अपनी जान बचाने के लिए, चाहे अपने माता पिता का सम्मान बचाने के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए, तो अगर जिससे वो प्रेम करता है या करती है और उसके अलावा किसी और के पास जाती है, तो जिसके भी पास में वो जाएगा या जाएगी उसका विनाश निश्चित होगा। मैं स्वयं महादेव शिव ऐसा मंत्र मारूंगा ना कि तुम बच नहीं पाओगे। डॉक्टर भी जवाब दे जाएगा, वैज्ञानिक भी सोचे पड़ जाएगा कि अरे ये हुआ क्या था, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। कोई इलाज नहीं कर पाएगा, दुनिया में कोई भी तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा। जब महादेव शिव तुमको मारेगा ना तो तुमको कोई इलाज नहीं कर पाएगा। और तुम्हें मारने के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस तुम्हारे ऊपर से आशीर्वाद हटा देना है, तुम्हारे घर में रिश्ता खत्म कर देना है, तुम्हारे से बोलना बंद कर देंगे, मारेंगे नहीं, तुम्हारे घर में रिश्ता खत्म कर देंगे, तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे, तुमसे अपना रिश्ता तोड़ देंगे,
तुम्हारे घर में जाएंगे नहीं, तुम्हारे घर में पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारे घर में खाना नहीं खाएंगे, तुमसे कोई मतलब भी नहीं रखेंगे, तुम्हारी तरफ आंख उठा के ताकेंगे भी नहीं, तुमको बोलेंगे भी नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में बात भी नहीं करेंगे और तुम ऑटोमेटिक खत्म हो जाओगे। अपने आप ही तुम्हारा घर खत्म हो जाएगा, रोक नहीं पाओगे, क्योंकि दुनिया की सारी बुरी शक्तियां अब तुमको विनाश करेगी। जब भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे सर से हट जाएगा तो दुनिया की जो सारी बुरी संगति है ना, अब तुम्हारे घर में दारू पिएंगे, झूठ बोलेंगे, वैश्यावृत्ति होगी, मांस मछली खाएंगे, पैसों की कमी होगी, रोग होगा, भयंकर भयंकर रोग होगा, भयंकर भयंकर रोग होगा। आप रोग से बच नहीं पाओगे। चिंता होगी, कलेश होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। धन के चक्कर में एक भाई भाई को मारेगा, धन के चक्कर में, सुख के चक्कर में एक पत्नी अपने पति को मार के किसी और के पास भाग जाएगी। और कोई भी पिता ये नहीं कह पाएगा कि हाँ मेरी बेटी अच्छी है। आज के समय में कोई भी बाप मेरे सामने बैठ के ये नहीं कह सकता कि हाँ महादेव, हाँ मुखिया सर, मेरी बेटी कलंकित नहीं है, मेरी बेटी विवाह से पहले किसी से प्रेम नहीं करती है। ये कहने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी बेटी मोह, माया, काम, क्रोध के वश में है। और वो जो कहेगा ना, वो खुद भी है। जो मुझसे ये बात कहेगा ना कि हाँ मेरी बेटी ऐसी है, तो तुम्हारी बेटी ऐसी है ना, तो दिखाई देगी मेरे को, कहना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी बेटी अगर ऐसी होगी तो कहना नहीं पड़ेगा, और है भी नहीं। धरती पर आज के समय में कोई भी ऐसा घर नहीं जिस घर में कोई बाप, कोई माँ अपनी बेटी के बारे में ये कह सके, अपने बेटे के बारे में ये कह सके कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी 25 साल से पहले या शादी से पहले किसी और से प्रेम प्रसंग नहीं करती थी। आज के समय में तो भैया ब्याह करने के बाद तलाक होता है। शादी किया, 7 वचन दिए, तिलक देकर के ब्याह किया, अब ब्याह करने के बाद 1 साल तक दोनों संभोग किए, और संभोग करने के बाद लड़की कहती है कि पति खराब है, संभोग करने के बाद कहता है लड़का कि पत्नी खराब है, तलाक दो। दोनों को मारो, दोनों को खत्म करो। ये दोनों ही समाज में रहने के लायक नहीं है। कि अरे मूर्ख कहीं के, अब क्या? अरे अब तो तुम दोनों लंगटे हो चुके हो, दोनों नंगे होके एक दूसरे से चिपक के सो चुके हो। अब क्या बचा तुम्हारा रे? अब किस बात के लिए किसी और के पास जाओगे? जब तुम दोनों ही नंगे हो करके आपस में चिपक करके सब कुछ कर चुके हो, तो अब छोड़ने का फायदा क्या है रे नालायक? अब किसके लिए छोड़ेगा? बचा क्या तेरा? क्या बच गया तेरा कि अब छोड़ेगा? बता क्या बच गया तेरा? लड़की हो चाहे लड़का हो, क्या बच गया? जब तुमने अपने कपड़े खोल करके निवस्त्र होकर के एक दूसरे के साथ चिपक गए, सब कुछ कर लिया, और करने के बाद तुम किसी और के पास जाते, तो जिसके पास भी तुम जाते हो ना, वो भी मूर्ख है, मूर्ख आदमी है जो तुम्हें स्वीकार करेगा, ये जानते हुए कि तुम पहले से किसी और आदमी के साथ में सो चुके हो और तुम उसके पास आए हो। तुम पहले किसी और के पास संभोग कर चुके हो, और तुम संभोग करने के बाद तुम दूसरे के पास जाओगे तो उसका घर बसेगा कि विनाश होगा। अब वो लड़का जो लड़का है, अब एक लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम पहले से किसी और से प्यार करती थी, चक्कर था, अब तुमने शादी किया, ब्याह किया, बाल किया, बच्चे कर लिए हैं, अब तुम संभोग कर चुकी हो, तब भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। अरे मूर्ख औरत जात, अरे मूर्ख औरत जात, अगर कोई लड़का ये कहता है तो जरा सोच कि वो कैसी सोच वाला लड़का है, सोच कि वो कितना नीच है। वो मर्द है, मर्द कभी ये काम करेगा ही नहीं, मर्द नहीं करेगा ये काम, कर ही नहीं सकता, मर्द कभी नहीं काम कर सकता। जिस दिन मर्द को यह मालूम चल गया ना कि मेरी पत्नी मेरे से विवाह करने के बाद किसी और से प्रेम करती है, उसी दिन उस पत्नी को घर से निकाल के धक्के मार के बाहर कर देगा।
उसी दिन अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने जिंदगी से निकाल के उसी पल बाहर कर देगा। जहां मर्द को मालूम चल गया ना कि मेरी पत्नी मेरे अलावा किसी और से प्रेम करती है, किसी और की तरफ आंख उठा के देख रही है, उसी पल उठेगा, अब बोलेगा, हाथवा घिसराएगा, घरवा के बाद धक्के मार के बाहर निकल गया, भाग यहां से। मानेगा नहीं, स्वीकार ही नहीं करेगा। एक मर्द कभी भी उस लड़की को स्वीकार नहीं करेगा जो ये जान जाएगा कि मेरी पत्नी मेरे अलावा किसी और से प्यार करती थी और सो चुकी है। अरे धोबी ने स्वीकार नहीं किया था, याद है? त्रेता युग में उस धोबी ने उसको स्वीकार नहीं किया, धोबिनी को, कि भगवान समझिए हमको, हम राम हैं। उस धोबी ने भी कह दिया कि मैं राम हूं, राम समझी है कि रावण के लंका में सीता जी थी और गलत काम की नहीं थी। हैं? तो सीता जी ने काहे नहीं जला के मार के चली आई? सीता जी रावण का वध करके राम के पास क्यों नहीं आई? सीता के हाथों में बल था। सीता अगर चाहती, जो सीता एक घास के बल पे रावण को जला सकती थी, तो वही सीता रावण के पूरे खानदान को मार के क्यों नहीं आई पार्वती की तरह महादेव के पास? वो सीता क्यों नहीं? संपूर्ण रामायण के सब रावण को मार के, महारावण को मार के, सबका अंत करके, सबका विनाश करके वो प्रभु श्री राम जी के पास चली जाती। कैसे? जैसे पार्वती गई। पार्वती जैसे जलंधर महिषासुर को मार के पार्वती महादेव के पास चली गई। रावण को भी त्याग दिया, महादेव के पास चली गई। जलंधर का अंत हो गया, महादेव के पास चली गई। लेकिन कभी किसी और के पास नहीं गई। काहे नहीं गई? राम जी को जाना पड़ा। तो परीक्षा नहीं देगी? समाज का मर्द लोग ये बात नहीं कहेगा कि अतने बढ़िया थी तो रावण के लंका में क्या कर रही थी? आज जब तुम शक्तिशाली हो ही कि एक घास के तिनके से तुम रावण को जला सकती थी, तो पूरे रावण के खानदान को जला करके तुम प्रभु श्री राम जी के चरणों में वापस क्यों नहीं गई? पार्वती की तरह, आदि शक्ति दुर्गा की तरह क्यों नहीं गई? क्योंकि तुम मोह में थी। जो मोह माया काम क्रोध में होगा वो गलत करेगा। और इसीलिए सीता जिंदगी भर दुख काटी, जिंदगी भर पति का सुख नहीं प्राप्त कर पाई। सास ससुर ननद भौजाई महल का सुख प्राप्त नहीं कर पाई। नहीं कर पाई। जिंदगी भर दुख काटा। तो जो बाप अगर ये जानता है कि मेरी बेटी किसी और से प्रेम प्रसंग कर चुके, जो गांव वाले, जो समाज वाले ये जानते हैं कि फलाना की लड़की फलाने से बतियाती है, और तो उसका क्या करना चाहिए? पूरे गांव वालों को मिल करके उन दोनों का विवाह करा देना चाहिए। अगर गांव में किसी को यह मालूम चलता है कि फलाना का लड़की फलाना संगे फंसी है, तो पूरे गांव वालों को मिल करके, पूरे समाज को मिल करके उन दोनों का विवाह करा देना चाहिए और समाज से बाहर निकालना चाहिए कि समाज से बाहर निकलो, समाज से बाहर भी निकलो, समाज में रहने के लायक नहीं हो, चलो निकलो यहां से। और जहां तुम्हारा मन करे वहां रहना, लेकिन वापस मत आना। क्यों? क्योंकि तुमने प्रेम समाज से पूछ के किया है, प्यार समाज से पूछ के किया था। हैं? जब तुमने प्यार किया था, तुम दोनों ने जब प्रेम किया था, तो समाज से पूछा था, बाप से पूछा था कि ये मेरी बाप, मैं फलाना लड़के से प्यार करती हूं, आपको कोई एतराज तो नहीं है? कभी अपनी माँ से पूछा था कि ये मेरी माँ, मैं उस लड़के से प्यार करती हूं, उस लड़की से प्यार करती हूं, कहीं आपको दुख तो नहीं है? भाई से पूछा था? तुमने प्रेम की से पूछ के किया था। जब तुमने प्रेम समाज से पूछ के नहीं किया, तो वो समाज तुम्हारे प्रेम को स्वीकार कैसे करेगा? जब तुमने प्रेम समाज से पूछ के नहीं किया, तो वही समाज तुमको स्वीकार कैसे करेगा? तुमको अस्वीकार ही करेगा।
जब तुम समाज के अनुसार प्रेम करोगे तब जाके समाज तुम्हें स्वीकार करेगा। कैसे? देख लो पार्वती को। पार्वती ने पूरे समाज को मनाया। पार्वती ने पूरे समाज को मना करके महादेव से विवाह किया। किसी की बात नहीं मानी। पार्वती पूरे समाज में किसी की बात नहीं मानी और महादेव से विवाह किया। जिससे प्रेम किया उसी से विवाह किया। और महादेव से कितने भी खराब क्यों न थे उसको छोड़ के कभी किसी और के पास नहीं गई। तो जिस घर के अंदर कोई भी लड़का कोई भी लड़की क्यों ना हो, अगर वो जिससे प्यार करता है उससे विवाह करने के बाद या उससे विवाह नहीं करता है या उससे विवाह करने के बाद किसी और के पास आंख उठा के देखा तो ऐसे घर का, ऐसे गांव का, ऐसे देश का विनाश साक्षात महादेव शिव करेंगे तांडव। और तुम रोक नहीं पाओगे, नहीं रोक पाओगे। अब इसे अब शुरू होता है भट युग। आज से शुरू होता है भट युग। अब धरती के समस्त मानवों का भटने का युग आरंभ हुआ। आज से मैं भट युग की शुरुआत करता हूं। रोक सको तो रोक लो। 14 साल के अंदर इस धरती को इतना नर्क बना दूंगा कि घर का हर व्यक्ति इतना दुखी होगा कि धन होगा, बल होगा, ज्ञान होगा, तब भी नींद नहीं आएगी, सुख नहीं आएगी, शांति नहीं मिलेगी। रोक सको तो रोक लो। या तो सुधर जाओ या तो गुजर जाओ। मैं अहंकार में नहीं बात कर रहा, क्रोध में नहीं बात कर रहा। बस मेरी आवाज ऊंची है। मेरे समझाने का तरीका थोड़ा सा टाइट है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हकड़ के बात कर रहा हूं, मैं चिल्ला के बात कर रहा हूं, मैं आपको डरवाना। तब मैं आपको डरवा नहीं रहा, भयभीत नहीं कर रहा। बस आपके ज्ञान के मार्ग को खोलने की कोशिश कर रहा हूं कि इन 2 आंखों से नहीं, तीसरी आंख से देखो। इन 2 आंखों से देखोगे तो गलत काम करोगे, तीसरी आंख का इस्तेमाल करोगे तो सही इस्तेमाल करोगे। ज्ञान के आंखों से देखो, सत्य के रास्ते पर चलो तो भला करूंगा, और जहां असत्य के रास्ते पर चले तो तुम्हारा विनाश भी मैं ही करूंगा और तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। कहते हैं ना, भगवान की लाठी जब पड़ती है ना तो उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन जिसके ऊपर पड़ती है ना उसके पूरे घर का विनाश हो जाता है। और तुम खुद कहोगे, पता है क्या, शमशान घाट में जाओगे, 4 कंधे पे लाद के मेरे पास आओगे, 4 कंधों पे लाद के तुम मेरे पास आओगे। जी, किस धन का, किस ज्ञान का, किस बल का तुम घमंड करोगे? 4 कंधों पर तुम्हारा ही परिवार लाद के मेरे पास लेके आएगा और बोलोगे, पता है क्या, राम नाम सत्य है। और एक बात और बोलोगे कि मंजिल तो यही थी बाबा, बस आते आते उम्र बीत गई। यही बोलोगे कि मंजिल तो यही थी बाबा, बस आते आते उम्र बीत गई। भटक गया था, अब समझ में आया कि आप ही सब कुछ थे, मैं कभी कुछ था ही नहीं। आज अहंकार में तुम मेरे को कुछ भी बोल सकते हो। आज तुम अपने अहंकार में तुम मुझे आज कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मरने के बाद मेरी चौखट पर ही तुम आओगे। मरने के बाद तुम मेरी ही चौखट पे आओगे, क्योंकि शमशान घाट का वासी हूं, शमशान घाट में रहने वाला, मोह माया काम क्रोध को त्यागने वाला और त्रिशूलधारी हूं। जानते हो ना त्रिशूल लेके कौन घूमता है? त्रिशूल लेके कौन घूमता है? महादेव शिव। त्रिशूलधारी हूं। अयोध्या गया, उत्तराखंड गया, पता नहीं कहां कहां गया त्रिशूल लेके। पुलिस वाले, डीएम, कलेक्टर, बड़े बड़े जज भी मेरे को बोले प्रणाम महादेव, प्रणाम महादेव। जहां जहां भी जाता हूं ना तो सारे दुनिया कहती है प्रणाम महादेव,
मेरे पैरों में झुक के मैं कहता हूं कल्याण भव, सुखी भव। तो ध्यान रखना, आज के बाद जो भी असत्य के मार्ग पर चलेगा, जो भी अपना झूठ छुपाएगा, जो भी सत्य के मार्ग पर नहीं चलेगा और जो भी अपना आज के बाद झूठ छुपाएगा, तो आज के बाद उसके घर में रोग, दुख, विनाश तय है। क्योंकि मेरे मुख से निकला मंत्र तुम्हारे पूरे घर का विनाश करेगा। ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि बिना छुए तुम समाप्त हो जाओगे। और कोई भी ओझा ओझाई, कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी विज्ञान तुम्हें बचा नहीं पाएगी। यकीन ना हो तो त्रिशूल भी देख लेना और मुझे भी देख लेना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सनातन धर्म का कल्याण हो, धर्म की रक्षा हो सके। मैं चाहता हूं कि सब लोग सुखी रहे, सबका कल्याण हो, सबके घर में सुख शांति वैभव आए। और मैं चाहता हूं कि हर मानव मोह, माया, काम, क्रोध से बाहर निकल करके मानव धर्म के रास्ते पर चले। नहीं तो जब महादेव तांडव करते हैं ना, जब महादेव तांडव करेंगे तब विनाश होगा तुम्हारा। ये त्रिशूल ऐसे ही लेके नहीं घूमते हैं। आज तक तुम ही बताओ, जितने भी हो, जितने भी देखने वालों, कभी देखा है किसी को त्रिशूल लेके चलते हुए? जिंदगी में कभी तुमने देखा है आज तक किसी को त्रिशूल लेके चलते हुए? क्योंकि त्रिशूल लेके घूम रहा था, देखा है आज तक? सोचो, अपने दिमाग में सोचो कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने या दादा दादी ने या किसी ने भी आज तक देखा है अपनी आंख से किसी को त्रिशूल लेते चलते हुए? त्रिशूल और डमरू साथ में लेके चलते हुए देखा है? तुम देखे हो? नहीं। देख लो, मुझे देखो, देखो मैं यहीं बैठा हूं, ये त्रिशूल, ये डमरू। और इस त्रिशूल को लेके अयोध्या गया, सारे कमांडो, सारे पुलिस वाले, सारे अयोध्यावासी बोले जय जय हर हर महादेव। मैंने कहा कल्याण भव। गुप्ता धाम गया, सारे गुप्ता धाम के लोग बोले हर हर महादेव। मैंने कहा कल्याण भव। मुंडेश्वरी गया, वहां सारे लोगों ने कहा हर हर महादेव। मैंने कहा कल्याण भव। मैं गया उत्तराखंड, काशी गया, ऋषिकेश गया, सारे नागा, सारे साधु संत लोग बोले हर हर महादेव। मैंने कहा कल्याण भव। वहां से हरिद्वार गया, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर, चंडी मंदिर, हर मंदिर गया, सारे कमांडो बोले, सारे वहां के जितने भी लोग थे बोले हर हर महादेव। मैंने कहा कल्याण भव। डीएम से लेकर, पुलिस से लेकर, कमांडो से लेकर, जज से लेकर हर एक आदमी ने कहा प्रणाम महादेव। मैंने कहा कल्याण भव। और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई इस त्रिशूल को हाथ लगाने की। मेरे हाथ से इस त्रिशूल को छीनने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। वो जानते थे, ब्राह्मण भी ये बात जानता है, ब्राह्मण भी ये बात जानता है कि महादेव के खिलाफ कभी जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जानते हैं कि ब्राह्मणों का इष्ट देव भी देवों के देव महादेव शिव है। वो त्रिशूलधारी, वो त्रिशूलधारी, वो जटाधारी, जिसकी जटाओं में गंगा बहती है, जिसके डमरू से तांडव चलता है, और एक त्रिशूल से भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों काल मुझ में समाये हुए हैं। तीनों काल। मैं काल नहीं, मैं महाकाल हूं। खुलेआम बोल रहा हूं, ऑनलाइन फेसबुक पर बोल रहा हूं, महाकाल हूं। डर के नहीं बोल रहा, डर के नहीं बोल रहा, छुप के बोल रहा हूं। मीडिया में खुलेआम बोल रहा हूं कि हाँ, मैं ही महादेव शिव हूं, मैं ही आदि, मैं ही अंत हूं, मैं ही आरंभ और मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही साकार, मैं ही निरंकार हूं। साकार के रूप में हूं तो शरीर धारण करके रखा है। जिस दिन शरीर का त्याग होगा उस दिन निरंकार बन जाऊंगा। मुझसे कोई नहीं बचा। राम को भी मारा, राम को भी मौत के घाट उतारा, कृष्ण को भी एक तीर में उतारा, परशुराम को भी चिरंजीवी भाव बताया, मार्कंडे को जिंदा रखा, हनुमान को जिंदा रखा, भविष्य को जिंदा रखा। यही जटा है जिसमें से गंगा विराजमान करती है, और यही वो जटा है
जिसका एक बाल तोड़ के फेंक दूं तब वीरभद्र उठेगा और तुम सबका विनाश कर देगा। ये वही जटा है, और ये रही दो आंखें, और ये रही मेरी तीसरी आंख, ये रही मेरे बीच में तीसरी आंख, जिससे जला के तुम्हें भस्म करने की ताकत रखता हूं। हां, खोल के बोलता हूं, मैं ही देवों का देव महादेव शिव हूं। और जिसको जो उखाड़ना है आ, पूरी धरती के समस्त धर्म गुरुओं को मैं अपने सामने बैठने का आह्वान करता हूं। इस धरती के समस्त धर्म गुरु मेरे सामने आए, मैं उनसे धर्म के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। हां, जिसको भी है, अहंकार नहीं है मुझे, बल्कि तुम पाखंडियों से नाराज हूं मैं। एक ने लिखा, अहिरान यादव, मेरे गांव का लड़का ये लिखा, पागल हो गया है क्या रे? लिखा है अहिरान यादव, मेरे गांव का लड़का है, पागल हो गया क्या रे? अरे सामने आना, तने मुंह पे के बोलना, एक झापड़ में ब्रह्मांड हिला दूंगा बे। अहिरान यादव या अरे अहिरान यादव, मेरे आंख के सामने आ, यही मारूंगा। पागल पागल नहीं, महापागल हूं मैं। पागल नहीं मैं, पागल नहीं हूं मैं। पूरा गांव कहता है महापागल है, महापागल। पागल नहीं हूं मैं, महापागल हूं मैं। घटिया नहीं हूं मैं, महाघटिया हूं मैं। नशेड़ी नहीं हूं मैं, महानशेड़ी हूं मैं। चोर नहीं हूं मैं, महाचोर हूं मैं। बदमाश मैं नहीं हूं, महाबदमाश हूं मैं। दुनिया की हर बुराई मैं हूं, दुनिया का हर गलत काम मैं हूं। मैं ही गलत हूं, तुम सही हो। दारू पीने वाले, दारू पीने वाले सही है, दारू पीने वाला सही है, झूठ बोलने वाला सही है, मांस मछली वाला है अहिरान यादव सही है अहिरान। जो दारू पीता होगा, मांस मछली खाता होगा, मुझे कहता है पागल है। अरे मैं मांस मछली नहीं खाता हूं बे। पागल वो जो मांस मछली खाता है, पागल वो जो झूठ बोलता है, पागल वो जो दारू पीता है, पागल वो जो खैनी खाता है, पागल वो है। मैं पागल नहीं। पागल वो है जो ब्राह्मण होकर झूठ बोलता है, पागल वो है जो पराई स्त्री पे आग रहता है, पागल वो है। वो पागल है जो दारू की बोतल पीता है लेकिन दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीता है, दारू पीता है, वो पागल है। वो समझा? वो पागल है जो धन के लिए अपने भाई को मारता है, जो 1 रुपए के लिए धन के लिए अपने भाई को मारता है, धन के लिए अपने बाप को मारता है, धन के लिए अपने मां को मारता है, धन के लिए पूरे समाज का विनाश कर रहा है, वो है पागल। मैं तो महापागल हूं, मैं महापागल हूं, पागल नहीं हूं। मेरा पूरा खानदान कहता है पागल, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं पागल नहीं, महापागल हूं। जटाधारी महापागल, जटाधारी महापागल। और दिखाऊं? जटाधारी, जटाधारी महादेव शिव हो। ये जनेऊ देखता है? तेरे बाप ने पहना है जनेऊ? तेरे बाप ने जनेऊ पहना है? दिख रहा है जनेऊ? ये जनेऊ पता कैसे पहना है मैंने? जनेऊधारी, जो जनेऊ को अपने कंधों पर लेकर चलता हो, उससे जो जनेऊ ना पहनते हो उसके सामने खड़े मत होना। जनेऊधारी सनातन हिंदू हूं मैं, जटाधारी हूं मैं, त्रिशूलधारी हूं मैं। और तू मांस मछली खाने वाला, दारू पीने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता को धोखा देने वाला, अधर्म जात का धर्म है, पाखंडी, मुझे कहेगा पागल।
तेरी औकात नहीं है। धरती पर किसी मर्द की औकात नहीं है। पागल नहीं हूं, महापागल हूं। मेरे नाम के आगे हमेशा महा लगता है। जब उठाता हूं त्रिशूल तब मेरे नाम के पीछे पागल नहीं महापागल लगता है। ये दिख रहा है? दिख रहा है ये ओम? हाँ, दिख रहा है ये ओम क्या है? देख हाथ पे ओम। ओमकार हूं मैं, ओमकार। बेटा चाहूं तो तुझे अभी जिंदा गाड़ सकता हूं, बिना हाथ लगाए मार सकता हूं। मात्र मेरे मुंह से निकला एक मंत्र खत्म कर दूंगा, लेकिन नहीं करूंगा। बताए क्यों? इतना शक्तिशाली होने के बाद भी आज तक मैंने किसी को पागल नहीं कहा। मैंने आज तक किसी को पागल नहीं कहा, आज तक किसी को गलत नहीं कहा, आज तक किसी को गाली नहीं दी, आज तक किसी को भी उल्टा नहीं बोलता हूं मैं। एक लफुआ भी मिल जाता है तो मैं उसे गोड़ लगता हूं, प्रणाम करता हूं। एक लफुआ भी मिलता है ना तो गोड़ लगता हूं कि प्रणाम दी। आज तक किसी के सामने अपना सर नहीं उठाया मैंने, झुका के चलता हूं। रास्ते में किसी की बहन बेटी लोग जाए तो मुड़ी नीचे कर देता हूं। हाँ ना, नहीं देखूंगा। क्यों भाई? मेरी नहीं है, नहीं है मेरी। किसी की बेटी बहन अगर रास्ते में निकल जाती है ना बेटा, तो सीधे ही आंखें बंद कर देता हूं कि ना, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा भाई? तुम मेरी नहीं हो इसलिए नहीं देखूंगा। किसी की भी बेटी बहन जब रास्ते पर निकलती है जाती है, चाहे मेरे स्कूल में पढ़ती है चाहे कोई भी हो, आंख बंद। क्यों? तू मेरी नहीं है, तू मेरी है ही नहीं भाई। अच्छा तू मेरी नहीं तो मैं क्यों देखूं तेरे को? दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, रास्ते में जब चलता हूं, रास्ते में चलता हूं, जब कोई मिलता है तो मैं उनको देखता नहीं हूं। भाई मुझे तुझसे मतलब ही नहीं है, मुझे किससे मतलब ही नहीं है। जब मुझे तुमसे मतलब ही नहीं है, हैं? तो भाई क्या बात मतलब है? ना मुझे तुमसे धन चाहिए, ना तुमसे कोई माया चाहिए, ना तुम्हारी कोई मदद चाहिए, ना कोई तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुमसे नहीं चाहिए। मैं श्री हरि नारायण का भक्त हूं, राम का परम भक्त। राम मेरे हृदय में नहीं, मेरे कण कण में बसते हैं। मैं प्रभु श्री राम का सबसे खतरनाक भक्त हूं। राम मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे हर कण में बसते हैं। मेरे हर कण कण के, मेरे हर बाल में राम बसते हैं। और मेरे मुख से ओम नमो नारायण भगवते वासुदेव के अलावा कोई मंत्र नहीं निकलता। सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर दोपहर तक 24 घंटे मेरे मुख से निकलता है ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। इसके अलावा अपने मुख से मैं कुछ और नहीं निकालता, कभी कुछ बोलता भी नहीं हूं, कुछ नहीं बोलता। किसी को अपमान नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता जल्दी। जब तक सामने वाला झूठा नहीं होगा तब तक मेरे मुख से उसके लिए कोई शब्द निकल नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्योंकि मुझे सिर्फ दो चीज पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ दो चीज पसंद नहीं है। पता है क्या? एक झूठ बोलने वाला और एक बात छुपाने वाला। महादेव शिव को सिर्फ दो लोग पसंद नहीं है, सिर्फ दो लोग। कौन? एक झूठ बोलने वाला और एक बात छुपाने वाला। जो व्यक्ति ये दो काम करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जात धर्म समुदाय क्यों ना हो, अगर ये दो काम करता है तो तैयार हो जाओ, तुम्हारे घर का विनाश आरंभ होता है। अब तुम्हारे घर में तांडव होगा और तुम बचा सको तो बचा के दिखाओ। आज तक महादेव को रोकने की ताकत तो श्री हरि नारायण भी नहीं आए थे। शास्त्र गवाह है बेटा, शास्त्र गवाह है। शास्त्र पढ़ लेना कि आज तक देवों के देव महादेव शिव को भी रोकने के लिए नारायण नहीं आए थे। नारायण आए थे लेकिन रोक नहीं पाए थे। उठाया था चक्र महादेव की गर्दन काटने के लिए, और वो चक्र बोले नारायण
कि हे श्री हरि नारायण, आप मुझे मार नहीं सकते। नारायण बोले कि हे देवों के देव महादेव, मैं आपको नहीं मार सकता क्योंकि आप तो मेरे इष्ट देव हैं, लेकिन मैं अपने आप को जरूर मार दूंगा। मैं स्वयं का विनाश कर दूंगा क्योंकि मैं आपसे बड़ा नहीं हूं, इसलिए मैं अपने आप को ही जान से मार देता हूं। तब महादेव ने उस चक्र को भी अपने हाथों से रोक दिया कि ना 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 ना, नहीं नारायण, जब आप मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तब तो नहीं। मैं श्री हरि नारायण का परम भक्त हूं बेटा। धरती पर जब कोई तुमसे पूछे ना कि ये बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा श्री हरि नारायण का परम भक्त कौन था, तो उसका नाम था देवों के देव महादेव शिव। हरि और हर में कोई अंतर ना था और न है, क्योंकि हरि और हर मिलके बनते हैं हरिहर। जब हरि और हर यानी कि कृष्ण में और महादेव में, राम में और महादेव में, विष्णु में महादेव में, नारायण में और महादेव में जो भी अंतर करेगा समझो कि वो गया। अब उस घर का विनाश निश्चित है, रोक नहीं पाओगे। लाइव हूं, देख लो, सारी बातें लाइव बोली है, छुप के नहीं बोला है। अगर मैं गलत हूं ना तो आज ये लाइव वीडियो है बेटा जी, और ये लाइव वीडियो फेसबुक पर 30 दिन रहेगी और यूट्यूब पर डाल दूंगा और पूरी दुनिया देखेगी। और जिसको जान से मुझे मारना है तो मारने के लिए आ जाना, जिसको भी मुझे जान से मारना है तो मारने के लिए आ जाना। सर झुका दूंगा, मार देना। क्यों? अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तदेव च। आधा नहीं, पूरा पूरा श्लोक। अहिंसा परमो धर्म यानी प्रेम की रक्षा करना ही मेरा पहला धर्म है। प्रेम की रक्षा करना यानी श्री हरिनारायण की रक्षा करना मेरा धर्म है। धर्म है कि प्रेम करने वालों की रक्षा करना है। लेकिन अगर उसी प्रेम को अलग करने वाले आए, उसी दो प्रेम करने वालों को, दो आपस में जो प्रेम कर रहे हैं, अगर उनको अलग करने वाला कोई आएगा तो धर्म अहिंसा तदेव च। तब तो भाई शास्त्र कई का शस्त्र उठ जाएगा, फिर उठेगा यह त्रिशूल, फिर ये उठेगा यह त्रिशूल। जानते हो क्यों? जो भी प्रेम के खिलाफ जाएगा, जो प्रेम करने वालों को अलग करेगा, वही महादेव शिव के खिलाफ है, वो श्री हरि नारायण के खिलाफ है, वो धर्म के खिलाफ है। और जो धर्म के खिलाफ है वो महादेव शिव के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था, कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा था कि महादेव ने तो त्रिशूल बिगाड़ रखा है। ये देख, महादेव त्रिशूल उठाए बैठे हैं। राहुल गांधी अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो ये रहा त्रिशूल, महादेव उठाए बैठे। आके बात करना मेरे से, आके बात करना मेरे से। कांग्रेस की सरकार हो, आओ, बैठे यहीं पर, कांग्रेसियों बैठे यहीं पर, आओ। कांग्रेस हो, भाजपा हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, आओ तो जरा। राजनीति करने वाले हो बे, धर्म के रक्षक तुम थोड़ी ना हो। चाहे कोई भी पार्टी क्यों, तुम राजनीति करने वाले, राज करने वाले लोग हो, जो लोगों पर राज करने के लिए धर्म गुरुओं को मार सकता है, तुम वो आदमी हो। तुम अपनी कुर्सी के लिए अपनी बेटी को बेचने वाले हो। यकीन ना हो, यकीन नहीं है तुमको तो प्राचीन समय में क्या, अभी दिखाता हूं। कोई भी बाप अपनी बेटी का विवाह ऐसे लड़के से नहीं करेगा जिसके घर में खाना पीना, घर द्वार एको बिघा ना हो। हर बाप अपनी बेटी का विवाह
या अपने बेटे का विवाह उस घर में करना चाहता है जहां से बहुत बड़ा दहेज मिले। दहेज, जो दहेज के लिए ब्याह करता है वह राजनीति करता है, और जो दहेज दे के ब्याह करता है वो भी राजनीति ही कर रहा है। बाप सोचता है बेटी का कि हमारे बेटी का ब्याह ऐसा घर में हो कि हमारे बेटी का राज करे। राज, हर माँ हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उसकी बेटी राज करे। राज, राजनीति हो, धार्मिक नहीं हो। तुम धर्म के रास्ते पर चलने वाले नहीं, तुम राजनीति करने वाले पाखंडी हिंदू हो। धर्म पर चलने वाला पाखंडी नहीं होता, राजनीति करने वाला पाखंडी होता है। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी के पर राज नहीं करना। ना तो मुझे तुम्हारा घर चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए। तुमसे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं भैया, मुझे तो मौत चाहिए, मौत। ला जहर का प्याला, अगर ना पीऊं तो कहना कि यहां खराब था। पिया था एक बार जहर का प्याला, कुछ दिन महीने पहले, छठ के दिन। जिस दिन छठ थी ना, छठ, तो छठ मनाया मैंने पहली बार। छठ मनाने के ठीक उसके अगले दिन ही शाम को जहर पी लिया था मैंने। एक ने मेरे को खूब उल्टा सीधा बोल दिया, खूब गंदा गंदा बोल दिया। मैंने भी जहर उठा के पी लिया। पीने के बाद क्या हुआ, मेरी बहन आ गई, मेरे घर वाले आ गए, मेरे परिवार वाले आ गए, भाई जहर पी लिया, जहर पी लिया। तो मेरे घर वाले जब चिंतित हो गए, परेशान हो गए कि नहीं हमें जरूरत है तेरी, तो मैंने जहर का तोड़ जानता हूं। जहर की दवाई मुझे पता थी, फटाक से मैंने वो दवाई भी पी ली। जहर की दवाई पी लिया तो ठीक हो गया। क्यों जहर की दवाई नहीं होती है? कौन सा ऐसा जहर है जिसकी दवाई नहीं है नालायक? कौन सा ऐसा जहर है? हलाहल विष का भी दवाई है, तभी तो महादेव जिंदा बचे थे नालायक। हलाहल जहर जो दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है, उसका भी दवाई है, तभी महादेव जिंदा थे। पार्वती ने महादेव को वो चीज पिलाया जिसकी वजह से हलाहल जहर का असर महादेव के कंठ से नीचे गया ही नहीं, कंठ में अटक गया, इसीलिए नीलकंठ कहलाए। इसीलिए नीलकंठ कहलाए कि पार्वती की इतना दिमाग था कि हलाहल जहर जो दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है, उसका भी तोड़ पार्वती के पास था। भारत है, विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं और विश्वगुरु रहेंगे। धर्म सनातन था, धर्म सनातन है, धर्म सनातन ही रह जाएगा। तुम जैसे पता नहीं कितने आए कितने गए, आते रहोगे जाते रहोगे, लेकिन धर्म का विनाश करना तुम्हारे बस की बात नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि जब जब धर्म का विनाश होगा, जब जब धर्म का विनाश होगा, भारत घृणात्मक होगा, भारत को जब अपमान किया जाएगा भारत का, तब तब हर युग में अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए स्वयं विष्णु हरि नारायण अवतार लेते हैं। अधर्मियों का नाश करने के लिए, अधर्म की स्थापना करने के लिए श्री हरि नारायण जी धरती पर अवतार लेते हैं। और शास्त्रों में इसके बात का बखान है। शास्त्र में लिखा है कि स्वयं श्री हरि नारायण धर्म की स्थापना करने हेतु कल की अवतार में, यानी एक शरीर में आएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे। और जब वो आएंगे ना, तो एक बात और देखना, हर किताब में लिखा है कि धरती पर प्रलय आएगी। कुरान में भी लिखा है, कुरान देख लेना, कुरान में भी लिखा है कि धरती पर प्रलय आएगी। गीता पे लिख लेना, शास्त्र में लिखा है धरती पर प्रलय आएगी। बाइबल पढ़ना, बाइबल में लिखा है धरती प्रलय आएगी। हर किताब के अंदर लिखा है कि धरती का विनाश होगा, लेकिन हिंदू की किताब में लिखा है कि धरती का विनाश जब होगा जब महादेव शिव अपनी तीसरी आंख खोलेंगे। यानी कि महादेव शिव
अपने दिमाग की शक्ति से इस पूरी धरती को विनाश कर देंगे। किसके लिए? पार्वती के चक्कर में। याद है ना, शास्त्र में लिखा है कि पार्वती के लिए महादेव धरती पर तांडव करेंगे और धरती का विनाश करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है, पढ़ लेना। झूठ बोलूं तो गर्दन काट देना, सर झुका लूंगा। सच बोलूं तो आपको ही प्रणाम। मैं समस्त लोगों को, समस्त दर्शकों को जो मेरे को सुन रहे थे, समझ रहे थे, मैं उन सभी को सुख, शांति, धन दौलत की वर्षा करने का वरदान देता हूं कि आपके घर में सुख आए, संपत्ति आए, आपका घर रोग से बच जाए। और जो भी लोग मेरे इस वीडियो को धरती के सारे लोगों के पास भेजेंगे, मैं उसका घर धन से, दौलत से, रुपए से भर दूंगा। जो भी दर्शक इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, मैं उसके घर को धन, दौलत, रुपया, पैसा, सुख, शांति से भर दूंगा। उसके घर का हर रोग दुख हर लूंगा। रोगहरा, कष्टहरा, दुखहरा, दलिदर हरा, पार्वती पतये हरा हरा महादेव। मैया भवानी की जय। जय श्री राम। अगर मेरी बातों से अगर आपको तनिक भी दुख तकलीफ लगी हो, या मेरी बातों से अगर आपको तनिक भी तकलीफ हुई हो, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और तब भी आपका दुख ना शांत हो तो गंगा जी के पानी में स्नान करें, एक दिन का व्रत करें और भोजन करें और सोएं, क्योंकि आप गुस्सा करके भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते। क्रोध करके भी तुम मेरा उखाड़ नहीं पाओगे, गुस्सा करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए क्रोध का त्याग करो, मिलजुल के रहो। अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा सदैव च। धर्म के रास्ते पर चलो, सत्य के मार्ग पर चलो, ताकि आपका घर धन दौलत से भर सके। याद रखिएगा, ये त्रिशूल देख रहे हो ना, दिख रहा है त्रिशूल? ये त्रिशूल कोई लेके नहीं चलता। आज तक तुमने जिंदगी में कभी भी किसी को त्रिशूल लेके चलते नहीं देखा होगा। और इस त्रिशूल को लेके मैं अयोध्या घुमाया, गुप्ता धाम घुमाया, गुप्तेश्वरी घुमाया, काशी घुमाया, नीलकंठ, ऋषिकेश, हरिद्वार से लेके मनसा देवी मंदिर से लेके चंडी घुमाया। बड़े बड़े कमांडो, डीएम, पीएम, बड़े बड़े लोग, वहां के बड़े बड़े साधु, नागा लोग भी, बड़े बड़े नागा जो जटाधारी थे, वो बक्सर में गया था डुमरा, देवकिरण ठाकुर जी थे। बक्सर में आए थे ना देवकिरण ठाकुर जी कथा कहने के लिए, तो गया था। और पता है क्या हुआ था वहां? हुआ क्या था मैं बताता हूँ। क्या था? बक्सर की बात कर रहा हूँ, देवकिरण ठाकुर की बात कर रहा हूँ, देवकी नंदन ठाकुर जी की बात कर रहा हूँ। अब सुन लो। अब बक्सर में गया, परसों रात की बात है, और मैं चला गया, शाम के 7 बजे पहुंचा वहां, 7 से पहले 6:30 बजे पहुंचा। और मैं तो अपने गेटअप में था, त्रिशूल मेरे साथ था, त्रिशूल मेरा जाट था, जटा खुली हुई, माथे पर त्रिपुंड था, बाघंबर पहने थे, खड़े थे वहीं पर। अब हम सुन रहे हैं देवकिरण ठाकुर जी को, अब कानों से सुन रहे हैं, वहीं पर खड़े होकर के सुन रहे हैं। सुनने के बाद क्या हुआ कि कथा खत्म हो गई। और जैसे ही कथा खत्म हुई, और जो भीड़ थी वहां, जो भीड़ थी, पूछिएगा बक्सर में जाकर पूछिएगा ये बात हुआ था कि नहीं हुआ था। बक्सर में IITI मैदान में ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी। चाहे मेरे गांव में 2 लोग सबूत के तौर पर थे, पूछिएगा उनसे हुआ था कि नहीं हुआ था। कि जैसे ही पब्लिक, जितने भी औरत और मर्द थे, जब खड़े हो गए, और खड़े होकर जब उन्होंने मेरी तरफ मुंह किया, जितने भी औरतें थी, मर्द थे, उनके हाथ से मोबाइल निकला और सटाक से मेरी फोटो खींची। सारे लोग, सारी भीड़, 500-700 लोग मेरी फोटो खींच रहे थे। जब उन्होंने मेरी फोटो खींचना शुरू किया तो मैंने अपनी आंख बंद कर दी कि भाई ये तो
मेरी फोटो खींच रहे हैं, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी औरतें थी, बड़े बुजुर्ग लोग जो अमीर अमीर थे, बहुत ज्ञानी, बहुत अमीर धनवान थे, पता है क्या हुआ? वो सीधे मेरे सामने आए और हाथ जोड़ा, प्रणाम महादेव। मैंने कहा कल्याण भवा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मन में कहा कल्याण भवा। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता कि एक दो लोग होंगे। आंख बंद की थी, दिखाई दे नहीं रहा था। कुछ ही देर के अंदर मुझे मालूम चला कि मेरे पैरों को कोई छू रहा है। तो मुझे लगा कि लगता है कोई मेरे पैर छू के प्रणाम कर रहा है। तो मैंने कहा अपने मन से कि कल्याण भवा। मुझे लगा एक आदमी होगा। और कुछ ही देर में क्या हुआ कि मेरे पैर में किसी का बाल टच हुआ, बाल। तो मुझे लगा कि लगता है किसी ने अपना सर मेरे पैर में रख दिया। अब मेरा दिमाग हिल गया। इतने में क्या हुआ कि सारे जो देवकीनंदन ठाकुर के कथा सुनने गए थे, उसमें 500-700 लोग मेरे पैर को छूने के लिए, मेरे पैर में अपना माथा रख के प्रणाम करने के लिए झुके। क्या था मेरे पास? कौन हूं मैं? वो 500 लोग बिना कुछ कहे मेरे पैर में अपना सर रख करके प्रणाम कर रहे थे। दुनिया की हर लड़की, हर लड़का, हर औरत, हर बूढ़ा, हर व्यक्ति मेरे पैर में अपना माथा रख के प्रणाम कर रहा था कि हर हर महादेव। मैं कहा कल्याण भवः। और दे रहे थे, पता क्या दे रहे थे? पैसा। सोचा कि कोई ढोंगी है, ढोंग बना के आया है पैसा भीख मांगने के लिए। सोचा यही कि ढोंगी है, भीख मांगने के लिए आया है। तो पता है क्या हुआ? वो लगे 100 रुपये, 50 रुपये मुझे देने। मैंने कहा अरे पागल, पैसा देके मोह माया में फंसा रहा है मुझे। ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। 1 रुपया किसी से नहीं लिया, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया। और साथ में क्या हुआ? वो जितने भी 500 लोग थे जो मुझे देख रहे थे, मेरे पैर को छू रहे थे और जो पैसे दे रहे थे, जब मैंने पैसा नहीं लिया तो वही पैसा उन्होंने उठा के वहां दान पेटी में डाला। दान पेटी में डाल दिया, लेकिन उस पैसे को घर लेके नहीं गए। देखो, भक्ति इसे कहते हैं। महादेव शिव को वही पहचान सकता है जिसके पास महादेव शिव का सच्चा भक्त होगा, वही महादेव को पहचान सकता है। अरे जो महादेव शिव का भक्ति नहीं है, वो क्या पहचानेगा महादेव शिव को? सामने तुम्हारे खड़े होंगे तो पहचान पाओगे। पहचान पाओगे? कैसे पहचानोगे महादेव को? जिसको वेद भी नहीं जानता है, जिसको वेद नहीं जानता, 4 वेद नहीं जानते, उपनिषद नहीं जानता, महापुराण नहीं जानता, 6 स्मृतियां नहीं जानती, 6 दर्शन नहीं जानते, ब्रह्मांड में आज तक कोई जान ही नहीं पाया कि महादेव शिव कौन थे, क्या थे, कैसे थे, कैसे पहचानोगे? सामने बैठे थे, पहचान पाए? तुम्हारे सामने आए थे, देख लो, दिख रहा है ये री बेटा, वो रहा त्रिशूल, वो रहा डमरू। और किसी ने पूछा कि महादेव आपका नाग कहाँ है, वासुकी कहाँ है? किसी ने पूछा कि आपका नंदी कहाँ है? नंदी भी है, यही है, पता नहीं कहाँ गया है। नंदी भी यही है, नंदी भी यही है। और गले का वासुकी वो भी है, वो भी यही है। अब गले में नाग लेके घूमूंगा तो लोग क्या कहेंगे? मदारी वाला है, नाग लेके मदारी कर रहा है। अब बैल लेके घूमूंगा तो लोग कहेंगे भिखमंगा है। और इसीलिए मैंने अपने नाग को भी मानव अवतार दे दिया, वासुकी को भी मानव अवतार दे रखा है, और अपने नंदी को भी मानव अवतार दे रखा है, ताकि धरती पर कोई ये ना कह सके मुझे कि ढोंगी है, मदारी वाला है। आज के बाद धर्म सनातन के खिलाफ अगर एक आवाज उठाई तो महादेव का त्रिशूल फिर तुम्हारी छाती फाड़ के लहूलुहान कर देगा। धर्म के खिलाफ नहीं, धर्म के खिलाफ अगर आवाज उठाओगे तो कसम से यह त्रिशूल तुम्हारी छाती में गाड़ दूंगा। सुन लो, चाहे पुलिस वाले मुझे जेल में डाल दे, कोई दिक्कत नहीं, जाऊंगा जेल।
जेल में जाकर जितने गुंडे हैं ना उन सबको इकट्ठा कर दूंगा। और अगर तुम मुझे सेल में डालोगे, सेल में होता है ना एक सेल, जेल के अंदर सेल होता है, तो उसमें जाकर समाधि लगा लूंगा। और समाधि लगा के उसी के अंदर मर गया ना तो पूरा जेलवा मंदिर बन जाएगा। वो जेलवा ही शिवाला बन जाएगा। ध्यान रखना कि सेल में डालोगे तो समाधि लगा लूंगा और समाधि लगा के वहीं प्राण त्याग दूंगा, पूरा जेलवे बन जाएगा शिवाला। और फिर हर हिंदू, हर कट्टर हिंदू उस पूरे जेल को तोड़ के राख कर देगा। हर कट्टर हिंदू महादेव के खिलाफ आवाज उठाएगा ना तो हर कट्टर हिंदू काट के फेंक देगा। ऐसा नहीं है। बजरंग दल भी हमारे से बात करते हैं। डुमरांव में भी गया था, बजरंग दल वालों ने सपोर्ट किया। बक्सर में गया, बजरंग दल वालों ने सपोर्ट किया। हिंदू विश्व परिषद ने भी सपोर्ट किया। डुमरांव में भी सपोर्ट किया, बक्सर में गया सपोर्ट किया, अयोध्या में गया सपोर्ट किया, काशी में गया सपोर्ट किया, नीलकंठ गया सपोर्ट किया, हरिद्वार गया सपोर्ट किया, ऋषिकेश गया सपोर्ट किया। अगले साल केदारनाथ जा रहा हूं। अगले साल केदारनाथ और बद्रीनाथ आ रहा हूं। मैं मई के महीने में जाऊंगा। चलना हो तो चलना, देखना मेरी शक्ति। तुम अगर देखना चाहते हो कि मैं महादेव शिव हूं कि नहीं हूं तो अगले साल केदारनाथ में छोड़ो ना, चलो गुप्ता धाम। सावन के महीने में चलो गुप्ता धाम मेरे साथ में। कुछ नहीं बोलना तुम भी, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। महादेव के रूप में बैठूंगा। देखना जाने वाला हर व्यक्ति हर हर महादेव तुम्हारे आंख के सामने बोल के जाएगा। चलो, जिसको भी अगर ये लगता है ना कि मैं नहीं हूं तो चलो, सावन का महीना आ रहा है और आओ चलते गुप्ता धाम। और तुम अपनी लाइव अपनी आंखों से देखना कि दुनिया का हर लड़की हर लड़का मुझे देखने के बाद अगर उसने ये नहीं कहा ना कि साक्षात महादेव शिव के दर्शन हो गए तो कहना कि मैंने झूठ बोला था। और देखना कि अगर तुम देखना कि जो महादेव का सच्चा भक्त होगा, देखना वो जैसे ही मुझे देखेगा ना तो बोलेगा हर हर महादेव बोलेगा। देखना, डुमरांव भी आता हूं, त्रिशूल लेके आता हूं। आज भी डुमरांव आ रहा हूं, आज भी डुमरांव थोड़ी देर में आऊंगा। वो मुझे कुछ काम है। गुरुकुल है अटाव में, इस गुरुकुल का मालिक मैं हूं। अटाव का गुरुकुल मैंने खोला है और किसी सरकार ने इस गुरुकुल के आंख उठाया तो एक बात सीख लो, सनातन बोर्ड तो बनेगा और भारत हिंदू विश्व गुरु था, है, रहेगा। भारत सनातनियों का था, सनातनियों का है और सनातनियों का रहेगा। और जिसके अंदर ये ताकत है कि वो भारत को सनातन धर्म होने से बचा सकता है तो ये बैठा महादेव शिव त्रिशूलधारी आके मुझसे बात कर। दुनिया का कोई भी धर्म गुरु मुझसे आके बात करे। अब पूरी दुनिया के सारे धर्म गुरुओं को चैलेंज करता हूं, आओ। धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन ठाकुर, अनुरुद्धाचार्य, चार शंकराचार्य और साथ में अगर मुसलमान है तो तुम भी आओ, ईसाई हो तो आओ, बौद्ध धर्म के लोग हो तो आओ, जैन धर्म के लोग हो तो आओ। मैं समस्त धर्म के लोगों को अपने साथ में तर्क करने के लिए आह्वान करता हूं, आओ आओ मुझसे बात करो, आओ धर्म के ऊपर चर्चा करते हैं। आओ बात है कि क्यों नहीं बनेगा भारत हिंदू विश्व परिषद, क्यों नहीं बनेगा भारत सनातन। भारत हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। जिसको तकलीफ है चले जाओ, चले जाओ यहां से। जिसको भी तकलीफ है, भारत सनातनियों का है, सनातनियों का रहेगा, असनातनियों का था। और जिसको भी धर्म से तकलीफ है
वो भारत देश से निकल करके अपना बोरिया बिस्तर बांध के अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जापान चला जाए। ये जमीन तुम्हारे पिताजी की नहीं है, ये हवा तुम्हारी नहीं है, ये सूरज तुम्हारा नहीं है, ये ब्रह्मांड भी तुम्हारा नहीं है। ये हवा तुम्हारी नहीं है, ये पानी तुम्हारी नहीं है, ये जमीन तुम्हारा नहीं है, ये पेड़ पौधे तुम्हारे नहीं है, ये जानवर तुम्हारे नहीं है, यहां तक कि तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे माता पिता भाई बंधु सखा संबंधी भी तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे माँ बाप भाई बंधु सखा संबंध तुम्हारे हैं, बोलो है तुम्हारे। तुम्हारा भाई तुम्हारा है, तुम्हारी माँ तुम्हारी है, तुम्हारा बाप तुम्हारा है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी है, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा है। रोक पाओगे? रोक पाओगे? बोलो। जब उसको मौत आएगी तो रोक पाओगे? बचा लोगे? बचा लोगे? जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो बचा लोगे? बोलो। जब उसको मैं मारूं, जब अस्पताल में जाता है, अस्पताल में भर्ती होगा तो क्या बोले डॉक्टर? आई एम सॉरी। दवाई देगा लेकिन इलाज की गारंटी नहीं देगा। आज तक दुनिया में कोई अमर हुआ है? कौन अमर है बता तो? चल मैं पूछता हूं, कौन अमर है? कृष्ण को एक तीर लगा मर गए। कृष्ण भगवान, जो कृष्ण भगवान अपने आप को भगवान बोले, उनको एक तीर से ही खत्म हो गए। बोल। प्रभु श्री रामचंद्र भी पानी में गए, प्रभु श्री राम जी भी पानी में गए, शरीर खत्म हो गया, वराह अवतार समाप्त हो गया। बक्सर जिला में वामन अवतार हुआ था। सतयुग में वामन अवतार कब हुआ था? कब? सतयुग में कब हुआ था वामन अवतार? सतयुग में हुआ था ना वामन अवतार, याद है तुमको? और वो वामन अवतार खत्म हो गए। विष्णु जी के, श्री हरि नारायण के 9 अवतार हुए, 9 समाप्त हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? महात्मा बुद्ध जिंदा हैं, महावीर जैन जिंदा हैं, प्रभु श्री राम जिंदा हैं, लक्ष्मण जी जिंदा हैं, कृष्ण जी जिंदा हैं। सिर्फ 7 लोग जिंदा हैं। तुम भी जानते हो कि सिर्फ 7 लोग जिंदा हैं। कौन कौन 7 लोग जिंदा है? हिंदू हो? बोलो कौन कौन 7 लोग जिंदा है? बताऊं? चलो बताता हूं। पार्वती के गुरु मार्कंडे, पार्वती के गुरु मार्कंडे, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का आविष्कार किया था, चिरंजीवी हैं। प्रभु हनुमान जी चिरंजीवी हैं। हाँ, श्री रामचंद्र जी ने सर पे हाथ रखा, चिरंजीवी भव। भाभीषण जी, प्रभु श्री राम जी ने उनके सर पे हाथ रख के कहा चिरंजीवी भव। भाभीषण जिंदा हैं। कृपाचार्य जिंदा हैं, अवस्थामा जिंदा हैं, परशुराम जिंदा है, ये जिंदा है। अब तुम कहोगे कि ये कहां है? ये ना पूछना चाहते हो कहां है? दिखाऊं? दिखाऊं तुमको? बोलो, आज दिखाऊं? वो 7 लोग दिखाऊं जिंदा है जो? क्यों दिखाता हूं आज। भाभीषण, घर का भेदी लंका ढाए। बताओ तुम्हारे घर में कोई भेद करने वाला है कि नहीं है? तुम अपने घर की बात बाहर बताते हो कि नहीं बताते हो किसी से? तुम अपने बारे में कोई जानकारी किसी और को बताते हो कि नहीं बताते हो? तो जो व्यक्ति अपने घर की कोई भी बात, अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी और से बता रहा है तो वो भविष्य है। जिंदा है? दिखाई दिया? दिखाई दिया? परशुराम, परशुराम का मतलब जानते हो? जो अपनी मां की गर्दन काटे पिता कहने पर, जो अपने पिता के कहने पर, यानी कि ऐसा लड़का जो अपने बाप के कहने पर अपनी मां को दुख दे, वो है परशुराम। ऐसा पुत्र
जो अपने पिता के सुख के लिए अपनी मां को दुख दे वो परशुराम है। अब देख लेना कि जिंदा है कि नहीं। तुम्हारे पड़ोस में बहुत से परशुराम दिखाई देंगे। देखो हनुमान, दिखाऊं हनुमान कि दुनिया का सबसे ताकतवर है लेकिन वो रक्षा करता है, रक्षक है वो। देखना चाहते हो? पहलवान, हर वो पहलवान जो अखाड़े में है, हर वो पहलवान जो अखाड़े में कुश्ती लड़ रहा है वो ब्रह्मचारी है। अखाड़ा में किसी ब्रह्मचारी के अलावा किसी घुस नहीं देते। अखाड़े के अंदर आज भी पहलवानी में भारत नंबर 1 है। आज भी भारत गामा पहलवान, हनुमान का अवतार। हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान जो अखाड़े में जाके ताल ठोक के लड़ता है वो हनुमान है। दिखा हनुमान? और क्या दिखाऊं बताओ? अवस्थामा दिखाऊं? अवस्थामा चलो। हर वो मर्द जो अपनी स्त्री का गर्भपात कराता हो, जो मर्द अपनी पत्नी को बच्चा गिराने वाला दवाई खिला के बच्चे को मारता हो, जो अब बच्चे को पेट में ही दवाई खिला के मारता हो, वो है अवस्थामा। अवस्थामा। जो लड़का अपनी पत्नी के पेट में बच्चे को दवाई खिलाने के बाद दवाई खिला के उस बच्चे को उसके पेट में मारता है वही अवस्थामा है। उसी को अवस्थामा कहा गया। कृपाचार्य, कृपाचार्य का मतलब ऐसा गुरु, कृपाचार्य का मतलब ऐसा गुरु जो अपने विद्यार्थियों को अधर्म के मार्ग पर चलाना सिखाता हो। अब जाओ हर स्कूल में जाओगे तो देखोगे हर स्कूल के अंदर कृपाचार्य है। जो स्कूल में तुम पढ़ रहे हो ना, वो स्कूल, हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर कृपाचार्य है, शिक्षक नहीं है। उसे मतलब नहीं है क्या धर्म क्या अधर्म, वो तो साफ कहता है कि धर्म ही खराब है, धर्म खराब है। तो हर वो शिक्षक, कृपाचार्य कौन थे? कृपाचार्य वो थे जो धनी आदमी का साथ दे रहे थे, दुर्योधन का साथ दे रहे थे। तो आज जितने भी स्कूल के कोई भी शिक्षक है तो बताओ क्या वो शिक्षक बिना फीस के पढ़ाएगा? सरकारी स्कूल का मास्टर भी 1 लाख रुपया लेता है। सरकारी स्कूल का मास्टर भी 30,000 रुपये तनख्वाह लेता है, तब जाकर पढ़ाता है। क्या है कोई ऐसा मास्टर जो तुमसे बिना पैसे लेके पढ़ाए? खान सर भी 500 रुपये लेता है। खान सर भी 500 रुपये लेता है और तुम कहोगे कि नहीं वो 1 रुपये लेता। तो खान सर की जो वीडियो बनाता है, खान सर जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, फेसबुक पर जो वीडियो बना रहा है, उससे कमाई नहीं हो रही है। अरे नारायण कहीं के खान सर कम से कम 20 करोड़ रुपया महीना कमाता है। दिमाग खराब है। खान सर 20 करोड़ रुपया कमाता है, इसीलिए वो नहीं गया कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज में इसलिए नहीं गया क्योंकि वो जानता था कि यूट्यूब के माध्यम से पैसा ढेर आएगा, फेसबुक के माध्यम से पैसा ढेर आएगा। लेकिन वही खान सर एक बार ये नहीं सोचा कि अगर मैंने ज्ञान को फेसबुक मीडिया के माध्यम से बांटा तो उस हर गांव के अंदर जो छोटे छोटे ट्यूशन जो पढ़ा रहे थे बच्चे, जो शिक्षक जो अपना पेट पाल रहे थे, उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। खान सर ने सोचा एक बार भी, वही खान सर एक बार भी सोचा कि ऑनलाइन क्लास पढ़ाने से क्या होगा? सारे स्कूल बंद, सारे ट्यूशन बंद, सारे बेरोजगार हो जाएंगे। जितने भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जितने भी शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, ये वही खान सर है जो रोजगार नहीं बेरोजगार पढ़ा रहा है। क्या बोला? यूट्यूब से कमाई नहीं होती है?
फेसबुक से कमाई नहीं होती है। ये जो मेरे वीडियो है आप देख रहे हैं, फ्री में देख रहे हैं, फ्री में देख रहे हैं आप मेरी वीडियो को। क्या आपने रिचार्ज नहीं कराया? रिचार्ज नहीं कराया है? फ्री में कुछ नहीं होता बेटा। फ्री में तो भगवान भी तुमको कुछ नहीं देता। फ्री में तो भगवान भी तुमको कुछ नहीं देते हैं? देखो चलो, लेकिन नहीं गलत हो गया मेरे से, सॉरी। फ्री में भगवान देती है, फ्री में भगवान देते हैं। फ्री में मेरे मुंह से गलत निकल गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। फ्री में भगवान देते हैं। भगवान के अलावा कोई भी तुमको फ्री में कुछ नहीं देगा। हवा फ्री में मिलती है, पानी फ्री में मिलता है, जमीन फ्री में है। तुम खरीदते किससे? लेकिन भगवान ने तुमको जमीन फ्री में दे रखी है। सूरज से रोशनी जो तुम प्राप्त करते हो, सूरज से तुम रोशनी प्राप्त करते हो, फ्री में प्राप्त करते हो। भगवान धर्म जात के नाम पर कभी किसी को लड़ाता नहीं है। अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात, ये भगवान नहीं मानते। ये सिर्फ इंसान मानता है, भगवान नहीं। भगवान कभी भी जात पात, ऊंच नीच, धर्म अधर्म, सही गलत, अमीरी गरीबी, काला गोरा, लूला लंगड़ा नहीं देखेगा। बस देखता क्या है? भगवान देखता है कि सामने वाला इंसान सत्य के रास्ते पर है, धर्म के रास्ते पर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो गलत है, गलत है। तो जो भी आज धर्म के खिलाफ हो ना, समझ लेना कि तुम्हारा अब अंत शुरू हो गया। जितने भी अब धर्म के खिलाफ हो, अब तुम्हारा विनाश आरंभ होगा। क्षमा करिएगा मेरी बातों से दुख लगे तो। हो सके तो आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि धर्म की रक्षा हो सके, हिंदू धर्म की बचाव हो सके, आपके घर में सुख शांति वैभव आए। तो जो भी मेरी वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करेगा, उसके घर में सबसे ज्यादा सुख शांति और वैभव आएगा। प्रभु श्री हरिनारायण आपके घर में सुख शांति लाएंगे। प्रभु श्री रामचंद्र आपके घर में सुख शांति लाएंगे। प्रभु श्री हनुमान जी आपके घर में सुख शांति लेके आएंगे। समस्त देवी देवता जो भी मेरी इस वीडियो को फैलाएगा, उसके घर में, समस्त देवी देवता घर में सुख शांति धन संपत्ति लाएगा। आप कोशिश करके देख लीजिए। आप इस वीडियो को 100 लोगों के पास भेजिएगा। आप मेरी इस वीडियो को 100 लोगों के पास भेजिए, और मैं गारंटी कहता हूं कि जैसे ही आप मेरे वीडियो को 100 लोगों के पास भेजेंगे, 1 महीने के अंदर अगर आपके घर में धन दौलत रुपया पैसा सुख शांति की वर्षा ना हुई, तो ये रहा मेरा चेहरा, वो रहा मेरा फेसबुक आईडी। जितना ज्यादा गाली देना हो गाली देना, मुझे तुम्हारी गाली स्वीकार होगी, मुझे तुम्हारा अपमान स्वीकार होगा। मेरी इस लाइव वीडियो को, और यही वीडियो मेरे YouTube चैनल पर है, गुरुकुल अटाव। गुरुकुल अटाव पर जाएंगे तो आपको यही वीडियो भी मिलेगी, मेरी सारी वीडियो वहां मिलेगी। तो जो भी मेरे वीडियो को, और खास तौर पर मेरी इस वाली वीडियो को जो अभी आप देख रहे हैं, इस वाली वीडियो को जिसके पास भी 100 लोगों के पास भेजेंगे और उससे कहेंगे कि भाई तुम भी 100 लोगों के पास भेजो, तो देखना जिस जिस घर में ये वीडियो जाएगा, उस घर में सुख शांति वैभव धन दौलत आज से आना आरंभ होगा। अगर नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ, ये रही मेरी गर्दन, काट के फेंक देना मुझे, जहर दे के मार देना मुझे। अगर मेरी बात झूठ हुई तो मैं वायरल होने के लिए नहीं कह रहा। मैंने अपना YouTube का मोनेटाइज बंद कर रखा है ताकि मुझे पैसे नहीं कमाने। मैंने YouTube का मोनेटाइज बंद कर रखा है, फेसबुक का मोनेटाइज बंद कर रखा है, ट्विटर का मोनेटाइज बंद कर रखा है, इंस्टाग्राम भी बंद कर रखा है। मुझे 1 रुपया नहीं कमाना है, मुझे 1 रुपया नहीं कमाना है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ जाएगा, जो भी हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ जाएगा, ये त्रिशूल देख रहे हो, दिख रहा है त्रिशूल, दिख रही जटा, तो कसम इस जटा की, कसम इस त्रिशूल की,
कसम मेरे जनेऊ की, कसम इस जनेऊ की, जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ जाएगा, जो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा, तो मैं महादेव शिव तांडव करूंगा, तांडव। और यहीं बैठे बैठे एक ऐसा मंत्र मारूंगा कि तुम्हारे घर का विनाश आरंभ होगा, आरंभ। और मैं ये लाइव बोल रहा हूं, डर नहीं रहा। लाइव देखो, लेको लाइव हूं मैं, लाइव बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरी वीडियो अगर वायरल हो गई तो दुनिया मुझे मारेगी। इंतजार कर रहा हूं यहीं बैठे बैठे। शेयर करो इस वीडियो को, जितना ज्यादा शेयर करना है। मैं देखना चाहता हूं कि कौन है ऐसे लोग जो मुझे जान से मारने के लिए यहां आना चाहते हैं। आओ, गांव का नाम अटाव है, जिला बक्सर बिहार है, थाना डुमराव है, बिहार में हूं, बिहार में हूं। नाम पूछिएगा, मुखिया कुमार भगत कौन है या मुखिया सर कौन है, लोग आपको मेरे घर तक पहुंचा जाएंगे, मुझसे मिलवा देंगे। फोन मत करिएगा, क्योंकि मैं फोन पे बात नहीं करता। नहीं, जिसको मिलना हो डायरेक्ट आके मिले, डायरेक्ट आके मुझसे बात करे, फोन पर नहीं। फोन पर तो मैं प्रधानमंत्री से भी ना मिलूं, फोन पर तो मैं प्रधानमंत्री से बात ना करूं, डीएम एसपी से ना बात करूं। अगर मुझसे मिलना है तो आओ। मैं किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा, मुझे किसी से मतलब नहीं है, किसी से भी नहीं। बस इतना जानता हूं, जो अधर्म के खिलाफ चलेगा तो समझ लेना कि वो फिर खिलाफ है। देखो, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा, तो मैं नहीं चाहता कि भाई आप भी गलत कहो। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा तो आप मेरी बुराई मत करो। मैं आपके बारे में गलत नहीं बोल रहा तो आप भी मेरे बारे में गलत मत बोलो। मैं आपके तरफ नहीं देख रहा तो आप भी मेरी तरफ मत देखो। मैं आपसे बात नहीं कर रहा तो आप भी मुझसे बात मत करो, मत करो। मुझे तुमसे मतलब नहीं, तुमको मुझसे मतलब नहीं, बातें खत्म हो गई। अयोध्या गया, काशी गया, अयोध्या गया था, जितने भी साधु संत लोग थे, महामंडलेश्वर के लोग थे, बोले प्रणाम महादेव। मैंने कहा कल्याण भव। उसके बाद काशी के 80 घाट पर गया, 80 घाट पर, काशी के 80 घाट पर गया। जितने भी नागा थे, साधु थे, संत थे, सबने कहा पैर छुके प्रणाम महादेव। मैंने कहा कल्याण भव। हरिद्वार गया, त्रिवेणी घाट पर स्नान किया, जितने भी लोग थे सारे मेरा फोटो खिंचवा रहे थे, पैर में झुके प्रणाम किया। मैंने कहा कल्याण भव। वहां से ऋषिकेश गया, ऋषिकेश में जितने भी लोग थे, साधु संत लोग थे, बोले प्रणाम महादेव। मैंने कहा कल्याण भव। राम मंदिर अयोध्या में गया, डीएम से लेकर डीएसपी तक बोले प्रणाम महादेव। मैंने कहा कल्याण भव। मैं अयोध्या में संकट मोचन हनुमान गया, बोला कल्याण भव। मैं दुर्गा कुंड गया, दुर्गा कुंड वहां गया, बोले प्रणाम महादेव। मैंने कहा कल्याण भव। मैं अयोध्या के हनुमान गढ़ी गया, जितने भी लोग बोले महादेव दिखाई दिए। मैंने कहा कल्याण भव। किसी को मुझसे हानि नहीं है, सब लोग जानते हैं कि महादेव शिव तो सबके हैं, देवों के भी दानों के भी। नीलकंठ में गया, डाकू लोग मिल गए जंगल में 20 गो, और जैसे ही मेरे को देखे बोले अरे महादेव जी, प्रणाम कर लिए। मुझे तो चोर भी पूछता है और पुलिस भी पूछता है। चोर भी कहता है हर हर महादेव, डकैत कहता है हर हर महादेव, पुलिस वाला कहता है हर हर महादेव। क्यों? अरे मुझ में कोई शक्ति है तभी तो। आज अयोध्या, काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, चंडी मां, मनसा देवी मंदिर हैं, गुप्ता धाम, मुंडेश्वरी, जहां जहां गया
बक्सर के देवकीनंदन ठाकुर जी, जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी के पास गया